तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों ने क्या किया था, तद ध्यानो, तो उन्होंने किस पे ध्यान लगाया, तद ध्यानो उद उत रिक्तया। तो रिक्त मतलब खाली, और उत रिक्तया मतलब कि फ्री होना। उत रिक्तया मतलब कि संसारिक कामों से जैसे हम फ्री हो जाते हैं, मुक्ति जैसा होता है। तद ध्यानो उद्रिक्तया, और किस प्रकार इस संसार से वो फ्री हो गए, किस प्रोसेस से। तो हालांकि यहाँ पर ध्यान शब्द आ रहा है, पर वो ध्यान भी किस तरह उन्होंने लगाया, भक्त्या, भक्ति के प्रोसेस से, भक्ति की विधि से उन्होंने भगवान पर ध्यान लगाया। तद ध्यान उद्रिक्त्या भक्त्या, और भगवान पर ध्यान लगाया और अपनी चेतनाओं को क्या किया, विशुद्ध धिषणा परे, परे मतलब उस परम पर, और विशुद्ध यानी कि तीनों गुणों से अपने आप को परे कर लिया। तीनों गुणों से अपने आप को परे कर लिया मतलब सगुणान समतीतेता, भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं ना कि जो मेरी एकांत भक्ति करता है तो वो तीनों गुणों से परे चला जाता है। तो यहाँ पर भी उस भक्ति के प्रोसेस को बताया गया है। विशुद्ध धीषणा, धीषणा मतलब बुद्धि को, अपनी बुद्धि को इस संसार से कैसे निकाल सकते हैं, भक्ति के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखे हैं कि इसी मतलब ये श्लोक में भी आ रहा है, तस्मिन नारायणा पदे, और उस नारायण पे, उनके चरण कमलों पर, प्रोसेस भी बता रखा है, भक्ति का प्रोसेस क्या बता रखा है, नारायण के चरण कमलों पर ध्यान लगाना। और हमें पता है कि भगवान के चरण कमलों पे हम ध्यान क्यों लगाते हैं, हाँ, भगवान के चरण कमल सेवा के प्रतीक है। हम भगवान के मुख पर ध्यान नहीं लगाते, हम भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि एक दास हमेशा नजरें नीची करके रखता है और हमेशा रेडी रहता है एक्चुअली। और एकांत मतयो गतिम, तो श्रील प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा शब्दार्थ में लिख रहे हैं, भगवान के चरणों पर ध्यान लगाया एकांत मतया। तो एकांत मतया का क्या अर्थ है, एक मति से, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं ना कि इस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि वो जिस प्रकार हम अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेस में एक बिजनेसमैन बिल्कुल फिक्स्ड उसकी चेतना होती है कि मुझे इतना प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। तो उसी तरह एकांत मते हो, और तो एकांत मति में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तो बहुत अच्छा श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया था। एकांत मति मतलब हमें लग रहा है कि जैसे हमारी चेतना फिक्स है, पर एकांत मति का मतलब क्या होता है कि जिसने, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अन्य जगह लिख रहे हैं, एकांत मति मतलब होता है कि जिसने निर्णय ले लिया है कि मैंने भगवान की ही भक्ति करनी है, वो उसको बोलते हैं एकांत मते हो। एक मति मतलब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी एकांत मति है कि नहीं। अगर हमने निर्णय कर लिया कि इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना, तो उसको एकांत मति बोलते हैं। वो निर्णय हमें लेना, इसलिए वो कोई मतलब कोई योग का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मेडिटेशन का कोई प्रोसेस नहीं है। ये सिर्फ हमें समझना है कि संसार से हमें इसी जन्म में, इस जन्म मृत्यु के बार बार जो हम जन्म मृत्यु का जो ये भवसागर है, तो इससे हमें निकलना है। अगर हम ये डिसाइड कर लें तो उसको बोलते हैं एकांत मत्यो गतिम, और गति मतलब डेस्टिनेशन। तो इस प्रकार उन्होंने किया। और प्रोसेस क्या है, भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाना, या श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार पांडवों ने
पांडवों तो तो पांडवों ने तो एक्चुअली भगवान तो पांडवों के साथ रहे, है ना। और भगवान केवल पांडवों के साथ रहे नहीं, भगवान पांडवों के आदेश का पालन कर रहे थे। उनका उनके जो पांडव चाहते थे, जैसे पांडवों ने बोला कि आप तो वहां पर पत्र लेके जाइए, है ना। तो मतलब और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों के अधीन कब होते हैं? भक्ति के प्रोसेस से। और वो भक्ति का प्रोसेस क्या है, मतलब कब भगवान भक्तों के अधीन क्यों होते हैं? क्योंकि क्यों होते हैं भगवान अपने भक्तों के अधीन? हाँ, हाँ, वो प्रेम भी कब आएगा? हाँ, मतलब वो सामने से कुछ नजर भी आना चाहिए ना। अब अकेले किसी से प्रेम नहीं करेंगे जब तक सामने वाला, मतलब वो प्रेम नजर कैसे आएगा कि भगवान भी हमसे प्रेम करता है? तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? नहीं, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं? इसमें भी सोचना पड़ रहा है हमें। हाँ जी। लाइक, हाँ, वो तो चलो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट भी है, वो तो अभी समझ में नहीं आएगा। हाँ, नहीं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसका क्या प्रमाण? हाँ, तो जिस प्रकार बच्चे को ये सोचना नहीं पड़ता ना कि माता पिता मुझसे प्रेम करते हैं, मतलब माता पिता का पूरा जीवन ही बच्चे के लिए है ना। वो सुबह से लेकर शाम तक किसके लिए काम कर रहे हैं? वो बच्चे को समझ में नहीं आता, बट माता पिता सुबह से शाम तक बच्चे की सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और जबकि बच्चा माता पिता की तरफ नहीं देखता, है ना। माता पिता बिना किसी अपेक्षा के मतलब काफी हद तक वो बच्चे की सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और बल्कि केवल जरूरतें नहीं पूरी कर रहे, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बेनिफिट, कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे हम कहते हैं ना, गुरु के बारे में भी कहते हैं, तो हम सुबह गाते हैं ना, प्राप्त से कल्याण गुणार्णवश्य। वो अपने गुरु अपने गुणों की वर्षा से हमारा जो ये जो इस जो संसार में जो आग लगी है उसको शांत कर। तो इसी प्रकार भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भगवान हमारे बारे में क्यों सोच रहे हैं? जब भगवान, चलो एक साधारण कृपा तो भगवान सबको दे रहे हैं कि सबकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, पशु पक्षियों की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं, तो फिर भगवान अपने भक्तों के आगे झुकते क्यों? वो प्रश्न। मतलब भगवान क्यों अर्जुन के आगे झुके, मतलब अर्जुन के लिए रथ क्यों चला रहे हैं? भगवान नाभि चलाते हैं, उसमें क्या है? भगवान किसी को बोल देते? भगवान की इच्छा। हाँ, क्यों अविचल भाव, मतलब वो तो डिटरमाइंड हो गया ना, तो क्यों क्यों कुछ सोच रहे होंगे ना वो, कि वो कि झुक जाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा आंसर है कि क्योंकि भक्त भगवान पर ही आश्रित, जैसे बच्चा केवल और केवल किसके पास, माता पिता के पास निर्भर होता है, तो माता पिता उसको फिर अपना मानते हैं, है ना। तभी तो अपना मानते हैं। अगर बच्चा माता पिता के पास नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं तो माता पिता भी कहेंगे कि वो देख लेगा अपने आप। और और क्या हो सकता है? एक तो पूरा आश्रित होना हो गया। हाँ, ये आंसर भी परफेक्ट है कि एक्चुअली भगवान अपने आप को ऋणी महसूस कर, भगवान अपने आप को भक्तों का ऋणी महसूस कर रहे हैं। और भगवान अपने आप को ऋणी क्यों महसूस करते हैं? अब आंसर आ गया, क्योंकि क्यों, अभी तो आंसर दिया है माता जी ने। नहीं, प्रेम तो मतलब मेरा मतलब ये प्रेम क्यों आ रहा है, मैं वो प्रश्न यही था कि प्रेम क्यों कर रहे हैं, भगवान हमसे प्रेम क्यों कर रहे हैं?
तो हमसे तो साधारण दृष्टि से प्रेम कर रहे हैं, एक साधारण कृपा भगवान सब पर देते हैं, पर विशेष कृपा अपने भक्तों के लिए तो भगवान झुक ही जाते हैं। जैसे भगवान शबरी के झूठे बेर ही खा रहे हैं, झुक ही रहे हैं ना, मतलब सारे धर्म सब नियम तोड़कर झूठे बेर खा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी अपने सखाओं का झूठा खा रहे हैं। तो ये तो सारे नियम तोड़कर अपने भक्तों के साथ भगवान एंजॉय करते हैं, और बल्कि उनके आगे झुक जाते हैं। भगवान अपने कंधे पर अपने सखाओं को चढ़ा रहे हैं। तो ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब भगवान अपने भक्तों को जब भगवान अपने आप को रेडी मानते हैं कि मैं इनका देना नहीं दे सकता, मैं इनका ऋण नहीं चुका सकता। और हमने ऐसा क्या किया? मतलब हमने तो कुछ नहीं किया, बट भगवान के भक्तों ने ऐसा क्या किया है कि भगवान अपनों को ऋणी मान लेते हैं। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छा समझकर भगवान तो भगवान की इच्छा समझते हैं। भगवान की इच्छा है ना कि जितना भगवान का गुणगान होगा उतना साधारण व्यक्ति का कल्याण होगा, है ना। इसलिए भगवान की इच्छा क्या है? मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्ते। ऐसा लग सकता है कि भगवान अहंकारी है, पर भगवान जानते हैं कि अगर ये मेरे आगे झुक जाएगा तो वास्तव में इसका कल्याण होगा। और भक्त ये समझ जाते हैं, भक्त समझ जाते हैं कि समाज में अगर एक साधारण व्यक्ति भगवान को जितना मानेगा और बल्कि धर्म को जितना धारण करेगा उतना ही उसका कल्याण होगा। तो क्योंकि भक्त भगवान का काम पूरा करते हैं, भगवान की इच्छा को पूरी करते हैं, इसलिए भगवान उनको अपने समान मानते हैं, अपने समान आदर देते हैं, और बल्कि अपने आप को ऋणी समझ लेते हैं कि मेरा काम इस संसार में और कोई नहीं करता। हर कोई अपने अपने परिवार में बिजी। तो तब फिर प्रेम आता है कि ये मेरा काम कर रहा है, अपना परिवार छोड़कर, अपना काम छोड़कर ये यहां पर आया। नहीं, जैसे जब छुट्टी हो तब तो नेशनल हॉलिडे हो तब तो मंदिर में आना ठीक है, बट कोई अगर अपना काम छोड़कर यहां पर भगवान का काम कर रहा है, भगवान की इच्छा को पूरी कर रहा है, तो भगवान अपने आप को ऋणी मान लेते हैं। तभी वहां से फिर प्रेम प्रकट होता है ना। क्योंकि बिना, और वो भी बिना किसी इच्छा के, अगर बिना किसी अपेक्षा के भक्त भगवान का काम करता है तो भगवान वास्तव में कहते हैं कि इसको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज ने भी ये कहा था ना कि स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज ने जब भगवान के दर्शन ही हो गए, उस समय तो वो कुछ भी मांग सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा कि आपके जब मुझे दर्शन ही हो गए तो मुझे इस संसार में कुछ नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए। वहां से फिर प्रेम आता है। तो प्रेम वहां आता है जहां बीच में इच्छाएं नहीं होती, जहां बीच में स्वार्थ नहीं होता। इसलिए भक्ति का प्रोसेस क्या है? भक्ति का प्रोसेस केवल मंदिर आना नहीं है, भक्ति का प्रोसेस केवल सेवा करना नहीं है, भक्ति का प्रोसेस है वरम न याचे। हम भगवान से कोई वेतन नहीं लेते कि मैंने आपका काम किया है तो आप मेरा काम कर दीजिएगा, वो फिर एक स्वार्थ हो गया। तो इसलिए यहां पर प्रोसेस बता रहे हैं, तद ध्यानो उद उत रिक्तया, कि इस संसार की सारी इच्छाएं छोड़कर, इस संसार में राजपाट तो उनके पास नहीं था, और बल्कि स्वयं मतलब उनका राज्य तो धर्मराज ही था। तो मतलब इतना सुचारू रूप से वो अपना राज्य चला रहे थे, सब कुछ महाभारत का युद्ध भी जीत चुके थे, पर उनको ये संसार रिक्त लगा। शून्यतम जगत सर्वम, इस संसार में किसी का आश्रय नहीं लिया उन्होंने। किसका आश्रय लिया? तद ध्यानो उद्रिक्त्या भक्त्या, भगवान का आश्रय लिया उन्होंने, और इस प्रकार अपनी चेतना को विशुद्धिषणा परे, अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को उन्होंने भगवान में लगाया कि आप हमारे स्वामी हैं। तस्मिन नारायणा पदे, कि आप नारायण के चरण कमलों पर अपना ध्यान लगाया। एकांत मते हो, वो एकांत मत है कि अब मुझे इस संसार में एकांत मति, कि मेरा इस संसार में और
कोई नहीं है, गतिम। और अवापुव मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अवापुव मतलब क्या है, एकांत प्रत्यय अवापुव, और उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार जब ध्यान लगाया उन्होंने तो किस चीज को प्राप्त किया, दुर्वापाम, जो कि बहुत मुश्किल है प्राप्त करना, दुर्वापाम, जो कि बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। क्या बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, अवापुह दुर्वापाम ते, उनके द्वारा, असद्भिह, जो कि सत मतलब इटर्नल, असद्भिह मतलब इस संसार की भौतिक वस्तु, असद्भिह विषय आत्मभी, और बल्कि उन लोगों को वो चीज प्राप्त नहीं होती, किन लोगों को प्राप्त नहीं होती, जो संसार में अपना ध्यान लगाते। असद्भिह विषय आत्मभी, जो विषय इस संसार के विषय, अलग अलग विषय है ना, यहां पर हमारे घर में जितने कमरे हैं उतने विषय हैं, किचन, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, ये सब क्या है, विषय वस्तु है। ये सब हमारा ध्यान इस संसार में खींच लेती हैं चीजें। और असद्भिह विषय आत्मभी, जो लोग इस संसार में अपना ध्यान लगाते हैं, विधूत कल्मषा, तो उनकी कल्मषा क्या है, विधूत कल्मषा। तो विधूत मतलब पांडवों ने इस संसार की सारे विषय वस्तुओं से अपना ध्यान खींच लिया, और विधूत, उन्होंने अपने हृदय के सारे, मतलब हमारे लिए बता रहे हैं कि अपने हृदय के सारे कल्मशों को साफ कर लिया। विधूत मतलब साफ कर लिया। और स्थानम, उस स्थान को, हृदय पे, हृदय के स्थान को उन्होंने क्या बनाया, वीरजैन आत्मनेन, वीरज, रज मतलब मिट्टी, रज को हमें पता है ना, मिट्टी। तो इस संसार में जो ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये क्या है, ये एक भक्त के लिए मिट्टी के समान या कलमशों के समान है। तो उन्होंने उस रज को साफ किया, वीरजैन आत्मनेव ही, और इस प्रकार उन्होंने आत्मनेव ही, अपने इसी शरीर से, यहां पर आत्मा का मतलब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसी शरीर में उन्होंने इस प्रोसेस के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। सिंपल। तो इसमें श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारे लिए भक्ति का प्रोसेस क्या है, ये समझ के, पांडवों का तो जीवन भगवान के साथ में ही था, वो तो भगवान तो उनके साथ में ही रह रहे थे उनके। हमारे लिए क्या प्रोसेस है, हमें क्या करना है, परफेक्शन। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बल्कि प्रभुपाद श्लोक भी आता है, तो वो है कि संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कहां से स्टार्ट होता है, प्रेम अंजन अचूरिता, कि लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप भगवान को देख सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम भगवान को, कि भक्त भगवान को देख ही नहीं सकते, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत संत का मतलब भी हमें पता है ना, संत का मतलब क्या होता है, सेंट तो चलो इंग्लिश हो गया, जिनके, हाँ वो थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, आपने ब्रेकअप सही किया था बस उसका। संता मतलब जो अंदर देखता है, वो बाहर नहीं देखता, वो संसार में नहीं देख रहा कि उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, वो हमेशा अपने ऊपर काम करता है। संत जो, इसलिए एक सेंट भी हुए थे ना, एक भक्त हुए थे, उनका नाम था अक्षयपाद। वो हमेशा अपने चरणों की तरफ देखते रहते थे। अक्षयपाद था ना, अक्ष हाँ अक्षपाद, हाँ अक्षपाद, अक्षय नहीं अक्षपाद। तो आंखें हमेशा अपने चरणों की तरफ, या हमेशा अपने ऊपर काम करना, ये वास्तव में संत है ना। बाहर से हम कपड़े से ढाल सकते हैं, बट हम संसार को नहीं देखते, हम हमेशा अपने ऊपर काम करते, तो उस परिभाषा से संत बना जाता है। तो संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ऊपर काम कर रहा है,
वो भगवान के दर्शन हमेशा अपने हृदय में करता रहेगा। वो कभी एक समय भगवान के दर्शन नहीं कर रहा कि मेरे को सपने में भगवान आए, कल मेरे सपने में भगवान आए। वो कह रहे भगवान के भक्त हमेशा अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते रहते हैं, बल्कि उनका हर निर्णय भगवान को मद्देनजर रखते हुए होता है कि भगवान को कैसा लगेगा, कि भगवान को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, या भक्तों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। भगवान का काम हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे इस क्रिया से, मेरे इस निर्णय से भगवान का काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये उसका मापदंड है, उसके जीवन का मापदंड ही यही है कि भगवान का काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमें हर क्रिया में, हर निर्णय में ये सोचना है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें भगवान का कोई बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा। भक्त हमेशा भगवान के मिशन के बारे में सोचते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने लिखा भी है कि स्पिरिचुअल एंजाइटी होनी चाहिए कि कब मैं भगवान का काम पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि हम भगवान का काम करेंगे तभी भगवान हमें नोट करें, तब भगवान साधारण कृपा से विशेष कृपा देंगे। वो विशेष कृपा क्या है कि हमारे जीवन में हस्तक्षेप करें। तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहली चीज क्या है, कम से कम हम एक चीज जरूर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि बाय स्पिरिचुअल डिसिप्लिनरी एक्शन, भक्ति के नियमों का तो हम कम से कम पालन कर सकते हैं। भगवान की सबसे पहली इच्छा तो यही है ना कि हम भक्ति के नियमों का पालन करें, क्योंकि संसार में लोग यही देख, अगर एक बच्चा स्कूल में नियमों का पालन नहीं करेगा, तो माता जी प्रिंसिपल है ना तो अगर स्कूल में बच्चा अगर रूल्स ब्रेक करेगा तो क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, ये सब है लगता है फोन आते हैं आपको स्कूल में बच्चा अगर स्कूल के नियमों का पालन नहीं करेगा, जब मान लीजिए यहां पर हम क्लास में बैठे हैं, कक्षा में बैठे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, तो क्या होगा, हाँ, तो एक्चुअली धर्म की ग्लानि हो, यहां आदर खत्म हो जाएगा, यहां का एटिकेट खत्म हो जाएगा। तो स्कूल में जब बच्चा नियम का पालन नहीं करता तो क्या है कि टीचर की वैल्यू कम हो गई, और भक्त समझता है कि अगर मैं भक्ति के नियमों का पालन करूंगा तो भगवान की वैल्यू और बढ़ रही है। अगर आप 365 दिन में, मतलब मान लीजिए 103 बुखार है और 103 बुखार में भी आप मंगल आरती आ जाते हैं, तो फिर भक्त कहेंगे कि ये भक्त, और इसे कहते हैं भक्ति। तो किसकी वैल्यू बढ़ी, उस भक्त की वैल्यू नहीं बढ़ी, भक्ति की वैल्यू बढ़ गई। समझ में? तो यही प्रभुपाद लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य इसी जन्म में परफेक्शन पा सकता है अगर वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अगर वो टीचर की बात मानकर, मतलब अपने मन से नहीं कि मैं तपस्या करूंगा, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, वो सब नहीं है। जो रिक्वायर्ड है, जितनी अपेक्षा की जा रही है, तो उतना हम नियम पालन जरूर करें, बस इतना करना है अभी। क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कर सकता है तो हाँ जरूर अपना काम छोड़ के भगवान का काम करे, पर कम से कम भक्ति के नियमों का पालन हम जरूर करें। इस प्रकार हम अपने शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। और यही लिखा है कि पांडवों ने इसी शरीर में भगवान को प्रसन्न कर दिया था, क्योंकि भगवान ने देख लिया था कि इन्होंने मेरा काम किया है। भगवान ने देखा ना कि इन्होंने महाभारत का युद्ध, इन्होंने अपने परिवार वालों पर ही तीर चला दिए, भीष्म पितामह पर तीर चला दिए। मेरे कहने पर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर तीर चला दिए। भगवान ने कहा इसने मेरा काम किया। तब भगवान कह रहे हैं आत्मसमाहम, कि ये मैं इसको अपने समान ही मानता हूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा पूरी कर रहा है। तो लोग अगर अर्जुन को फॉलो करेंगे तो यानी कि भगवान कह रहे हैं वो मेरे को फॉलो करें, क्योंकि अर्जुन धर्म को फॉलो कर रहा है। तो ये सिंपल ट्रिक है।
जितना हम भगवान की इच्छा पूरी करेंगे, यानी कि जितना हम धर्म का पालन करेंगे, उतना भगवान का नाम ऊंचा होगा। ये भगवान का, ये अपने जीवन से भगवान का नाम, भगवान की इच्छा पूरी करने का एक मार्ग बताए। उसी मार्ग को बोल रहे हैं यहाँ पर भक्तया, उसको कहते हैं भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।